आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बहुत ही आम और सामान्य हैं। लेकिन तनाव, चिंता, अप्रसन्नता और निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक यदि बनी रहती हैं, तो व्यक्ति को सामान्य रूप से अपने दैनिक जीवन को जारी रखने में असमर्थ बना देती है। तब यह डिप्रेशन नाम के मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। क्या होता है डिप्रेशन? किस तरह की परेशानियां ये हमें देता है और कैसे इस बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं? कैसे सिर्फ 5 दिन में आप इस समस्या से पीछा छुड़ा सकते हैं? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति का मन और दिमाग नेगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह धीरे धीरे खोखला होने लगता है। क्योंकि यह एक मानसिक रोग है, इसलिए इसमें रोगी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, परंतु यदि लक्षणों पर गौर करें तो इसका पता चल सकता है। डिप्रेशन कोई सामान्य रोग नहीं है। यह जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और यह भयंकर रूप तब ले लेता है जब यह लंबे समय तक रहते हुए व्यक्ति आत्महत्या तक का विचार अपने मन में लाने लगता है और जीवन को खत्म करना उसे समाधान लगने लगता है। कुछ लोग नशा करने लगते हैं ताकि वे हरदम वास्तविकता से दूर रहें, क्योंकि उनमें इसे स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती है। हम यह कह सकते हैं कि वे डरपोक हो जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। अगर आप नशा करते हैं और सोचते हैं आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा या सिर्फ नींद आ जाए, सिर्फ इसलिए आप नशा करते हैं, तो आप डिप्रेशन को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे हर दिन मजबूत कर रहे हैं। मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं और आपने नशा किया है और आप रात में सो गए, तब अगली सुबह जब आप उठोगे तो वो डिप्रेशन उसी लेवल पे मिलेगा जितना आपने पिछली रात को छोड़ा था। आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी, बल्कि उतने लेवल पे कांस्टेंट बनी रहेगी। हर समस्या का समाधान भागना नहीं, बल्कि उससे लड़ना होता है। डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, किसी भी काम में मन न लगना, मनदुखी रहना और खुद को अकेला कर लेना, इन सभी परेशानियों को ज्योतिष के आधार से भी हम पता कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ज्योतिष की माने तो चंद्रमा के प्रभाव से ही जातक का मन विचलित व अस्थिर होता है। कहते हैं यदि मन नियंत्रण हो तो व्यक्ति हर काम आसानी से कर लेता है, परंतु यदि मन अस्थिर है तो किसी भी काम को पूरा करने में परेशानियां तो आती ही हैं। साथ ही कोई भी काम आराम से नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान ही होता है। खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का काफी महत्व है। समुद्र में तूफान आने से लेकर ग्रहण लगने तक में चंद्रमा का ही योगदान होता है। ज्योतिष में यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो जातक को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। प्रबल चंद्रमा के चलते जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है। मनोस्थिति उसकी मजबूत होती है। वह विचलित नहीं होता। अपने विचार व फैसलों पर जातक संदेह नहीं करता। बात परिवार की करें तो जातक परिवार में अपनी माता से अच्छे संबंध रखता है और माँ की सेहत भी अच्छी रहती है। ज्योतिष की माने तो जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो उन जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मानसिक तनाव के साथ ही आत्मबल की भी कमी शामिल होती है। इसके अलावा जातक माता के साथ संबंध मधुर नहीं रख पाता है। वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं रहती है। जातक क्रोधी व अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके कारण जातक को निराशा का सामना करना पड़ता है। आत्महत्या करने का विचार मन में बहुत आता है। लगता है अब इस जीवन को समाप्त कर ले, अब और नहीं सहा जा रहा। जातक की सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपने पूरे आकार में रहता है और अक्सर देखा गया है पूर्णिमा के समय और उसके आसपास समुद्र में तूफान आना, लोगों के नेचर में एकदम बदलाव सा आ जाना जैसी चीजें सामने आती हैं। अगर आप दुखी हैं और डिप्रेशन से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, बहुत लो फील करेंगे, मन पिछले दिनों से ज्यादा दुखी हो जाएगा। चंद्रमा एक जलचर ग्रह है और मानव शरीर में 75% पानी है, और जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन अपने पूरे आकार के साथ प्रकाश देता है तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी होगा। अगर आप गुस्सैल स्वभाव के हैं तो और ज्यादा गुस्सा करेंगे। यदि आप लो फील कर रहे हैं तो इस दिन और भी ज्यादा लो फील करेंगे। ज्योतिष के अनुसार चंद्र के उपाय आपको काफी राहत दे सकते हैं।
इसके अलावा आप एक सरल उपाय करके भी चंद्र के प्रभाव को कम कर सकते हैं और चंद्रमा से पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, महीने में जब भी पूर्णिमा आए, जिस दिन पूर्णिमा है उसके 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक आपको रात का भोजन नहीं करना है। ये 5 दिन पूरे महीने में आपको आपके डिप्रेशन की परेशानी से निकलने में बहुत मदद करेंगे। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें